नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में एक टॉपिक है सर, कांग्रेस का अधिवेशन। तो मैं जानना चाहूंगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 70 आया हुआ है जी सर। उसमें कांग्रेस अधिवेशन के बीपीएससी ओरिएंटेड किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं एसपी सर का सवाल है कि बिहार के संदर्भ में कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली इंट्रो दे देता हूं, यहां से भी एक दो सवाल बन सकते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा स्थापना किया गया, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता के पहले अंतिम अध्यक्ष कौन थे और स्वतंत्रता के बाद अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, लेकिन मैं ब्रीफली के बाद में बिहार में आऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है 1885 में। यहां से हमेशा एक सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। फिर इससे सवाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसके साथ भारत के भी कुछ राजनेता थे, जैसे कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। अब सवाल था कि जब पहला अधिवेशन हुआ कहां हुआ। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में, 1885 में। ये जो बंबई में हुआ था जनरली क्या था, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था पहला अधिवेशन जो था। और इस जो अधिवेशन था इसमें भारत के लगभग 72 राजनेता या कार्यकर्ता शामिल थे। अब इसी से सवाल पूछा जाता है कि सर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था, आजादी के पहले इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो आजादी के पहले आप देखो कि 1946 में मेरठ में इसका अधिवेशन हुआ था और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? जेबी कृपलानी। तो एक सवाल यहां से आता है कि आजादी के पहले जो आखिरी अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। फिर इसी से सवाल बनता है कि सर, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो सर पहला जो इसका अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। और ये जयपुर में 1948 में इसका अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ एसपी सर जो ब्रीफली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। लेकिन आपका जो सवाल था कि सर मैं इसे बिहार के संदर्भ में देखना चाहता हूं, बीपीएससी के संदर्भ में देखना चाहता हूं, तो इससे कहां कहां सवाल बनेंगे। तो बिहार के संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा 4 पॉइंट पे, 4 बिंदुओं पर आपका फोकस होना होगा। पहला है कि इसका वर्ष, दूसरा है इसका स्थान, तीसरा इसका अध्यक्ष, और चौथा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में बिहार में 3 मुख्य अधिवेशन किए गए हैं, जो कि मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तो आप देखोगे कि बिहार में कांग्रेस का मुख्य 3 अधिवेशन किया गया है, जिसमें पहला अधिवेशन जो है 1912 में पटना बांकीपुर में इसका अधिवेशन है। तो यहां से 2 सवाल बन सकते हैं कि 1912 में कहां हुआ था। तो पटना बांकीपुर में। या फिर बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। तो पटना बांकीपुर 1912 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मधोलकर, RN मधोलकर थे। फिर इसका सवाल है कि सर इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था संवैधानिक और राजनीतिक सुधार। अभी तक देखो कि कांग्रेस के प्रारंभिक चरणों में जितने भी कांग्रेस के जो मांग रहे वो संवैधानिक और राजनीतिक सुधार रहे हैं। तो यहां तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं कि वर्ष इंपोर्टेंट है, स्थान इंपोर्टेंट है, अध्यक्ष और उद्देश्य। तो पहला आप देख लिए कि वर्ष 1912, स्थान पटना, अध्यक्ष मधोलकर और उद्देश्य संवैधानिक राजनीतिक सुधार। फिर पटना में दूसरा अधिवेशन किया गया था, आप देखो कि 1922 में गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। तो आप देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में विवाद हो जाने के कारण आप देखो कि CR दास, जो जिसको बोला जाता देश बंधु चित्तरंजन दास, वे क्या किए थे? 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, कांग्रेस से अलग होकर। तो इससे रिलेटेड था कि भाई इसका उद्देश्य क्या था। तो देखेंगे कांग्रेस के बीच में आपस मतभेद होने के कारण CR दास ने 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर इसका सवाल है तीसरा अधिवेशन।
तो तीसरा अधिवेशन आपको देखो 1940 में कहा हुआ था, तो रामगढ़ में। इसके जो कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। तो आप देखोगे अबुल कलाम आजाद जी रामगढ़ में इसकी अध्यक्षता किए थे। अब सवाल है कि रामगढ़ जो क्या उस समय उस समय बिहार का ही अंग था। अभी देखो कि झारखंड का एक जिला बन चुका है, रामगढ़ झारखंड का एक जिला है, जबकि उस समय बिहार का ही अंग था। तो इससे सवाल पूछा जा सकता है। और अबुल कलाम के बारे में इंपॉर्टेंट ये भी जान लीजिए कि सबसे यंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यही रहे हैं। और देखो कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद जी रहे हैं। इस समय तक मांग क्या था कांग्रेस का, तो पूर्ण स्वराज। इस समय वो देश में देखो कि पूर्ण स्वराज की मांग हो चुकी थी। तो एसपी सर जो आप जो सवाल पूछे थे उसका आंसर यही है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सर। थैंक यू सर।